कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने शरीर पे अगर लगा लें, कोई ऐसे मंत्र, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारे पास कोई इत्र हो, कोई मंत्र हो या कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ हो जिसको हम अगर अपने बॉडी पे कहीं पे लगा लेते हैं तो वो वही काम करती है जो आपकी साधना पूजा पाठ करता है। हमारे शरीर में ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसपे अगर आप अपनी कुछ खास चीज़ों को लगा ले, जैसे कोई मंत्र को लिख ले या कोई चीज़ जो है खास तौर पे कोई ऑर्नामेंट, कुछ भी ऐसा कुछ भी आप लगा ले, पहन ले, तो वो जिंदगी को आपको बदल देती है। कुछ भी हो सकता है। तो आज इसी के ऊपर अब मेरी वीडियो है। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना। आज आपको बताने आई हूँ कि आपके शरीर का एक ऐसा पार्ट जिसपे आप रोज रात को सोने से पहले ये एक चीज लगा लीजिए और उसके बाद आपकी जो इच्छाएं हैं ना, वो धीरे 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 अपने आप ही पूरी होने लगेंगी। तो आज मैं हूँ हांगकांग में, और हांगकांग में मैं इसलिए हूँ क्योंकि हमारे यहाँ किसी क्लाइंट ने हमको इन्वाइट किया था। यहाँ से मेरे 4-5 क्लाइंट है, लेकिन एक क्लाइंट है जिसके घर में पूजा थी, गृह प्रवेश का टाइम था कुछ, उसने हमें इन्वाइट किया था और उसको कुछ अपनी कुंडली के बारे में भी पूछना था। तो इस समय तो मैं होटल में हूँ और ये है होटल IBS होटल जो है, वहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। और आज ये जो जगह है, वैसे मैं आपको दिखाऊंगी, मैं बाहर जब जाऊंगी तो आज तो हम ब्लॉगिंग जो है यहाँ से कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताने आई हूँ एक ऐसा सीक्रेट। जब स्टार्टिंग में जब काम करती थी, बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछते रहते थे कि कुछ ऐसा बता दीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पूजा पाठ ना लगे बट जल्दी से इच्छाएं पूरी हो जाए। तो मैंने एक लड़के को, मतलब एक लड़का क्या, एक मैरिड बंदा था जिसको 5 काम थे अपने। पहला काम था कि उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरी जो इनकम है, मेरा बॉस अक्सर मुझसे चिड़ा रहता है और इस चक्कर में मेरी जो इनकम है, वो इनकम ऑफ सोर्सेज जो है वो मेरे जो है पूरे नहीं हो पाते हैं, यानी कि मेरा जो इनकम और सोर्सेज है वो बढ़ नहीं पाता। तो पहला उसका ये प्रॉब्लम था कि उसकी इनकम सोर्सेज बढ़ जाए, यानी कि उसके पास जो एक काम था वो चाहता था और काम बढ़ जाए, मल्टीपल हो जाए। मैं ये बिजनेस करूँ तो इसमें फ़ायदा, वो काम करूँ तो मुझे इसमें फ़ायदा। तो वो मुझे बोझ रहा था कि दीदी कुछ ऐसा बता दो। तो पहला काम ये था। दूसरी काम जो उसका ये था कि उसको अपना उसकी कंपनी की तरफ से कुछ लोगों को फॉरेन भेजा गया था और उसने जो है बार अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसका वहाँ बाहर के लिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो उसने मुझसे कहा कि ये भी मेरा एक काम है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉरेन में जब सारे लोग जाते हैं तो भाई मेरा भी बन जाए, मैं भी चला जाऊँ। तो ये इसका सेकंड काम था। थर्ड काम जो वो था वो ये था कि उसकी पत्नी बार बार लड़ झगड़ के तू मैं बहस होती, घर वाले कुछ बोल देता, कहीं उसके घर वाले कुछ बोल देते और वो चिढ़ के घर चल जाती। तो ये उसका तीसरा काम था। और चौथा काम जो ये था वो ये चाहता था कि वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहता है, जैसे घूमना, खाना पीना करना। वो कहता था कि हमारे पास एटलीस्ट इतना पैसा तो हो कि हम अपनी मनचाही जगह पे घूम फिर सके, तो या कुछ भी कर सके। तो ये उसने मुझे कुछ अपने पॉइंट्स बताए थे। और लास्ट जो फाइनल था कि उसकी कोई फ्रेंड थी जो जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर, उसका किसी से प्यार था, किसी के साथ उसका रिलेशनशिप था। उस लेडी के साथ उसका कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना होता था। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मेरे को हर तरह से हेल्प करे। तब मैंने उसको ये चीज़ बताई थी। और यही चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा क्लाइंट हमको बताता है कि मैंने आपका फला उपाय किया था, आपने मुझे दीदी बताया था और उसके बाद मुझे इसके ऐसे रिजल्ट्स मिले। तो मुझे उस लड़के का मैसेज आया था कुछ समय पहले और उसने मुझे बताया कि दीदी आपने जो मुझे बताया था उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ। तो सोचा कि चलो ठीक है, आज आपको यही बता देती हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको हम अगर कर ले तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज इसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रात को सोने जाते हैं, यानी कि जब भी आपकी रात होती है और आप सोने के लिए जा रहे होते हैं, तभी आपको ये प्रयोग करना है। लेकिन उससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, ना मिल रहे तो मांग सकते हैं। बहुत सारे लोग डेली मैसेज करते हैं, दम दबा के बहुत सारे मैसेज आते हैं। सबसे ज़्यादा आते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स के, लव अफेयर्स के। लड़के बहुत मैसेज करते हैं कि मेरा इस लड़की से प्यार है, इस औरत से प्यार है, मुझे यहाँ दिल लग गया, वहाँ दिल लग गया, मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, वो मैडम मेरी बात नहीं कर रही। नेक्स्ट नंबर पे लड़कियां फ़ोन मैसेज बहुत करती हैं कि दीदी मेरा उससे अफेयर हो गया था, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो कहीं शादी करने जा रहा है, ये है वो है, हमारा ये हो गया था, वो हो गया था। लड़कियां बताती उनका फिजिकल रिलेशनशिप हो गया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आज लड़का बदल गया। यानी कि लड़के लड़कियां इस तरह के मैसेज करते हैं। और कुछ लोग अपार्ट्स आते हैं जो कहते हैं
कि कर्जा हो गया है, वो बीमार है, पैसा नहीं आ रहा है, कोई पैसे लेके भाग गया है, लड़की की शादी में इतना पैसा लिया था, इन्वेस्ट किया था, और आज वो लड़का जो है हमारी बेटी को छोड़ रहा है, वो चला गया है। फिर इस टाइप के लोग भी मैसेज करते हैं, यानी कि मल्टीपल मिसलेनियस लोग मैसेज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि कुछ लोग जो है हमारा जो है मतलब पैसा लेके चले गए हैं, या हमारा काम नहीं बन रहा है। हर तरीके के लोग आते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, लेकिन जो सबसे बेजर जो बात आती है कि आप सभी किसी न किसी परेशानी से बिजी हैं, बंधे हुए हैं। और जो एक और चीज़ जो आती है, और वो ये आती है कि आप सभी लोगों को एक परेशानी के अलावा जो एक और चीज़ आती है वो ये आती है कि आप सभी लोग, मैं साथ साथ आपको कुछ दिखा भी रही हूँ। जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो अपनी अपनी परेशानियों के साथ साथ कुछ कुछ बताते हैं कि उनकी दिक्कतें कितनी ज़्यादा बड़ी पड़ी हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी आपका एक कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अगर आप उनको ठीक कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी रात को सोने से पहले। ठीक है, जब आपको रात को सोने जा रहे हो तो उससे पहले आपको ये काम कर लेना है। तो प्रॉपरली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर नाइट में कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा तेज़ से काम करती है। और ऐसे में ही आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एक शब्द जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लीम, जो मैंने उस लड़के को बताया था जिसकी वजह से उसको इतनी सारी प्रॉब्लम थी। क्लीम, KLEEM, क्लीम। क्लीम ऐसा एक शब्द है जो आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए प्राप्त होता है। जब कोई इंसान अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, चाहे आप हो हम हो, तो हमें हमेशा आकर्षण के नियमों की जरूरत पड़ती है। आकर्षण के नियम कहते हैं कि आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा पॉजिटिवली डिज़ायर करोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे। तो यहाँ मैं मैनिफेस्टेशन से ये मतलब नहीं समझती हूँ कि आप पूरे दिन जाके जपना शुरू कर दो कि मेरा आज काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, ऐसे नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप चाहे पूरे दिन में 1 सेकंड चाहो, 1 मिनट चाहो, लेकिन आप जब भी बोलो तो आप इतना प्योरली, इतना हार्ट से बोलो कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो ऐसे में ही जो क्लीम शब्द ना, कालीम, क्लेम, तो क्लीम शब्द को जो आपको पता भी है, का आधा का आता है, फिर ला पे बड़ी ई की मात्रा, ऊपर बिंदे आते हैं, क्लीम। जो क्लीम शब्द है या आप इसको KLEEM, क्लीम कर दीजिए। आपकी जो नाभि है, नाभि पे रात को सोने से पहले आप कोई भी एक अच्छा सा ऑयल ले सकते हैं। जैसे कि मान जाए अगर आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है तो आप सरसों के तेल से, KLEEM, अब ये नहीं है कि वो दिखने चाहिए, जैसे आपका हाथ है और आपने यहाँ पर लिखा KLEEM, ठीक है, तो आपने जैसे हाथ पे लिखा क्लीम, ठीक, तो क्लीम इस तरह से लिख देंगे। इसके अलावा अगर मान जाए आपको शत्रुओं की जगह आपको किसी के साथ प्यार है, आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो आप गुलाब जल से लिखेंगे नाभि के ऊपर क्लीम। वो पढ़ने वाला मतलब नहीं है। आपने जैसे कि सपोज करो कि कोई तेल है, सपोज करो कि ये जो कप है इसमें सपोज करो कि इसी में तेल है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा क्लीम लेंगे और उसमें से बस उसको ऐसे लेके और आप आपकी जो नाभि होते हैं ना, नाभि के ऊपर टच करते हुए क्लीम लिखेंगे। शत्रुओं से परेशान है तो सरसों के तेल से क्लीम लिखेंगे, क्योंकि जब भी आप लाइफ में किसी चीज़ से परेशान होते हैं, जैसे आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, तो कहते हैं कि सरसों के तेल से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने से आपके शत्रुओं का शमन यानी नाश होता है। इसी तरह से क्लीम में अगर आपको किसी इंसान ने परेशान कर रखा है तो आप सरसों के तेल से क्लीम लिखेंगे। यही अगर आपको प्रेम से रिलेटेड कोई चीज़ करनी है, आपको किससे प्यार है, आप आकर्षण को चाहते हैं करीब लाना, तो गुलाब जल से आप क्लीम लिखेंगे। तो वहीं अगर आप किसी के मतलब चाहते हैं कि आपका नाम इज़ अ शॉर्ट संसार भर में फैले, आप बहुत खुश रहें, देश विदेश की यात्रा करें, जैसे कि उस लड़के ने मुझे क्या बोलता था, उसको मल्टीपल चीज़ें थी। वो कह रहा था कि मेरे को मेरी वाइफ भी चाहिए, मेरी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी चाहिए जो उसको चाहिए था, उसको बिजनेस भी करना था, अच्छा मतलब सॉरी जॉब में प्रमोशन चाहिए था, पैसा अच्छा चाहिए था, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए थी उसको। तो मैंने उसको जो था वो बताया था चंदन के तेल से या चंदन से आप क्लीम लिखिए। तो उसको मैंने जो एक सिद्ध किया हुआ चंदन का इत्र होता है हमारे पास, मैंने उसको वो भेजा था। तो वो उसको यहाँ पे हाथ पे स्प्रे मार के थोड़ा सा, और तो थोड़ा थोड़ा गीला सा हो जाता है, बस उसी से वो अपनी नाभि के ऊपर
KLEEM, क्लीम, यानी कि क्लीम लिख रहा था। आप इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इसे हिंदी इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन कहाँ लिखना है? नाभि के ऊपर, मतलब नाभि को ऐसे क्रॉस करते हुए, जैसे नाभि है ना, ये नाभि है, तो क्लीम, चाहे उसमें ली पड़े या माँ पड़े, कुछ भी पड़े, क्लीम, ठीक है। तो क्लीम जब उसने नाभि पे लिख लिया तो उसके बाद फिर बहुत ही आराम से आंखों को बंद करके मैनिफेस्टेशन क्लीम, मन में बोलना है, अंदर, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। जब थोड़ी देर क्लीम बोला, क्लीम 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 क्लीम, तो ये क्लीम जो मैं आपको जोर से बोल के सुना रही हूँ, उसको जोर से नहीं बोलना है, इसको आपको बोलना है इतना धीरे बोलना है कि आपको अंदर अंदर ही आपके चले। जब ये हो जाएगा तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है जो आप पाना चाहते हैं। जैसे कि उसको सबसे पहले यही प्रॉब्लम थी कि उसका फाइनेंस कंट्रोल नहीं पड़ था और उसको बाहर की ट्रिप चाहिए थी, तो उसने बाहर की यात्रा करने के बारे में सोचा। और उसके बाद ये महसूस करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको स्पेसिफिक कोई काम है, आपको कर्जा खत्म करना है। सपोज करते हैं आपके पास 20 लाख का कर्जा है, अब आप 20 लाख का कर्जा तुरंत खत्म करना चाहते हैं, तो आपने जब क्लीम 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 थोड़ी देर नाभि पे लगाकर रात को सोते समय नाभि पे क्लीम लगाया, ठीक है, किससे लगाया? इत्र से लगाया। अभी हम कर्जे की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आपने क्लीम 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 का जाप किया, सपोज करो, अभी हम कर्जे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये करना है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मेरा सारे कर्जे खत्म हो गए, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मेरे सारे कर्जे खत्म हो गए, या मैं बहुत खुश हूँ, प्रकृति की कृपा से मेरे सारे कर्जे खत्म हो गए, आज मैं कर्ज मुक्त हूँ। छोटा सेंटेंस है, आज मैं पूरी तरह से कर्ज मुक्त हूँ, आज मैं पूरी तरह से कर्ज मुक्त हूँ, आज मैं पूरी तरह से कर्ज मुक्त हूँ। एक सबसे पहला सबसे छोटा सेंटेंस। अगर आप प्यार के लिए कर रहे हैं और आपने तब करना है, मैं बहुत खुश हूँ, वो सिर्फ मेरी है या वो सिर्फ मेरा है। अब वो में उसका नाम आ जाएगा। अब मान चलते हैं उसका नाम ABCD है, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी इससे, तो मैं बहुत खुश हूँ, ABCD सिर्फ मेरा है, ABCD सिर्फ मेरी है। या मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है। या मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप क्लीम चाहो 5-10 मिनट करेंगे, लेकिन अपनी इच्छा को महसूस करते हुए 2 या 3 बार 5 बार भी बोल सकते हैं। ज़्यादा हार्ड टाइम भी बोलना है, अगर आपको 20-25 मिनट बोलने की इच्छा है तो आपको आराम से बोलना है, जल्दी नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, धड़ 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 कि 108 किसी तरह से पूरा हो जाए। नहीं, आप जितना बोले, आप इतना सा बोले, पर एक अंदर से जो आत्मा निकल के आती है ना, वैसे बोलिए, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा जैसे कि मुझे सिंगापुर जाना था, तो मैंने यूनिवर्स सुनती है, ठीक है। जो लोग लगातार मेडिटेशन करते हैं उनकी तो जल्दी सुन लेती है। तो मैंने एक बार मेडिटेशन करते समय मैंने भगवान से ऐसा बोला था कि मुझे एक बार सिंगापुर देखने की बड़ी इच्छा है। वो जो मछली है ना जिसके मुंह से पानी गिर रहा है, मुझे वो देखना है। मैंने कहा कि मुझे बाटू टेम्पल जो है, जो कि मलेशिया में है, मुझे बाटू टेम्पल मलेशिया का देखने की बड़ी इच्छा है। मैंने ऐसा यूनिवर्स में एक बार ऐसे ही बोलता है, लेकिन अब ये नहीं कि दौड़ लगा रही उसके पीछे, बस एक बार बोला था कि अगर मेरी ज़िंदगी में कभी हुआ तो मैं बाटू टेम्पल मलेशिया देखना चाहती हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में कभी हुआ तो मैं रावण का महल जो है श्रीलंका में देखना चाहती हूँ। अगर मेरे यहाँ हो सके तो मैं सिंगापुर में वो जिसमें से मछली से पानी गिरा है वो देखना चाहती हूँ। मेरे विश है कि मैं अपने बेटे को कि कभी ऐसा हो सके कि मैं उसे डिज्नीलैंड दिखा सकूँ, चाहे वो USA का दिखाऊँ, चाहे मैं पेरिस में दिखाऊँ, चाहे मैं हांगकांग में दिखाऊँ, कुछ भी ऐसा। तो मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस विश को बोलकर यूनिवर्स में छोड़ दिया। ये नहीं है मैं रोज़ रट्टा मार रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैंने एक सिंपल सा जो है विश किया कि काश मैं ऐसा कर सकूं, और उसके बाद मैंने उसे यूनिवर्स में छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि पिछले 2 साल की जर्नी में मैंने बाटू भी देखा मलेशिया में, मैंने पिछले साल
रावण का महल देखा इधर श्रीलंका में। उसके बाद मैंने सिंगापुर में, उससे पहले सिंगापुर में मैंने सिंगापुर का दर्शन हो गए तो सिंगापुर में वो फिश भी देखी मेरी। और आज हम डिज्नीलैंड हांगकांग भी हुए। और यहाँ और इत्तेफाक की बात देखिए कि हर जगह, चाहे सिंगापुर हो वहाँ मेरा क्लाइंट, मलेशिया में मेरा क्लाइंट, लंका में मेरा क्लाइंट नहीं था लेकिन यहाँ पे भी मेरा क्लाइंट, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यूनिवर्स में विश किया। तो आपको भी रात को सोते समय क्लीम बोलना है लगाकर और बस अपनी विश को बोलना है, कुछ नहीं करना है। आप आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं है, घंटों घंटों बोलना नहीं है, बस जब मूड हो, जब आपको करे कि आज तो मेरा दिल है। लेकिन याद रखना, जब आपका मूड खराब हो, जब आपका मूड खराब हो, आपका किसी से बात करने की भी दिल नहीं कर रहा है, कोई आपसे लड़ पड़े झगड़ पड़े, उस समय अपनी विश को कभी भी याद नहीं करते। फिर से बोल रही हूँ, जब आपका मूड खराब हो, जब आप लड़ाई झगड़े के मूड में हो, जब आप चिड़चिड़ा रहे हो या आपको कुछ नेगेटिव फील हो रहा हो, उस समय कभी भी गलती से भी अपनी विश को नहीं बोलते हैं, विश पूरी नहीं होती। तो विश को कब बोलना है? जब आप एक्सट्रीमली अंदर से हंस रहे हो, खुश हो रहे हो और आपको मजा आ रहा हो लाइफ में, तब आप अपनी विश को बोलो। विश 110% नहीं, 1110% आपकी विश पूरी होनी है जब आप इस मूड में होगे। तो अगर आपको अपना हाथ दिखाना हो, कुंडली दिखाना, फेस रीडिंग कराने, तो बात कर सकते हैं। और इस समय चंद्र ग्रहण की पूजा है जो 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने अब तक हमारे पास मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों ने पूजा बुक भी कराई है। 1 दिन की पूजा है, कुछ सामान स्पेशल दूंगी। जो 21 तारीख को ग्रहण है, जहां मैं बोलूँ वहां पर आप रख के आइएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई खास किसी को, हाँ, रजिया चाहती है कि आसिफ से उसकी शादी हो जाए, भगवान उस पर कृपा करे। उसने 2 बार अपनी शादियां मुझी से तोड़वाई है उसको, उसके अब्बू ने कहीं उसकी शादी तय कर दी थी, उसको पसंद नहीं थी। 2 बार उस लड़की ने हमसे प्रार्थना लगवाई है बगलामुखी माता की, दोनों बार लड़के उसकी शादी टूट गई। अभी उसके रिश्ता आसिफ नाम के लड़के से आया है और वो चाहती है आसिफ से उसकी शादी हो जाए। तो ईश्वर उस पर कृपा करे, उससे शादी हो जाए। और एक और जो मैसेज आया है वो आया है यूएसए से। समीर जो है उसको किसी कारण से पुलिस ने अरेस्ट किया था, तो ईश्वर से कृपा चाहते हैं कि समीर जल्दी से जल्दी छूट जाए। भगवान कृपा करना कि समीर जल्दी से जल्दी रिहा हो जाए। गणेश जी आपसे कृपा चाहती है रजिया के लिए और समीर के लिए। और वो सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके लिए भी ईश्वर से, गणेश जी से प्रार्थना है कि आपके घर में हमेशा सब मंगल रहे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। गणेश जी का नाम लेते रहिए। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।